नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के गणित के पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पाठ में हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो इसमें देखने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पहले पाठ का अर्थ हम लोग समझ लें तब आगे बढ़ें। देखिएगा यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें है क्या, दो चर है। कितना चर है? दो चर है, यानी क्या होगा, एक्स वाई पी क्यू, कोई भी दो चर हो सकता है। रैखिक रैखिक का अर्थ होता है जिसका घात एक हो। समीकरण का अर्थ होता है कि यदि किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें LHS RHS दो पक्ष हो जाता है। जैसे क्या हो गया, 4x + 5 = 0। ये क्या है? ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें ये जो 4x + 5 ये शून्य के बराबर कर दिया गया है। यानी कि कहें कि LHS और RHS दो पक्ष हो जा रहा है, इसलिए इसे समीकरण कहा गया है। इसमें युग्म है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि दो के संख्या में। कितना? दो के संख्या में एक साथ दो होगा। यहाँ पर हम लोग अर्थ देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यानी कि ये हो जाएगा 2x + 3y + 5 = 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि चर क्या है, x और y है। रैखिक समीकरण है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है और बराबर में 0 है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी के साथ एक और लिख दें, 4x + 3y + 6 = 0। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म से जोड़ा, एक साथ दो के संख्या में हो गया। दोनों है एक साथ, इसलिए ये दो गो है और युग्म बनाता है। अब इसका हम लोग देखें रूप, किस रूप में होता है ये। तो ये होता है ax + by + c = 0। इसको ध्यान रखना है। ये होता है ax + by + c = 0, जहाँ चर है x y और a b c अचर है। यानी कि a b c कोई अंक होगा, a b c अचर है और x y क्या है, चर है। इस रूप को हमको ध्यान रखना है। अब इसी के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसको देखा जाए। अब उदाहरण नंबर 1 को देखा जाए, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है उदाहरण नंबर 1। देखिए कह रहे हैं, हम अनुच्छेद 3.1 में दिए गए उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। कौन? अखिला जाती है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय को ज्यामिति भी कहते हैं, रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको समीकरण भी बनाना है और ग्राफ के रूप में भी दर्शाना है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ ये 3.1, यहाँ पर 3.1। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक बल्ले को फेंकते हैं और यदि यह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेता है तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। ये हुपला का एक विशेषता है, खेल का। खेलना चाहती थी, देखिए यहाँ पर है, ये क्या है, एक चरखी की सवारी यानी कि झूला है और ये एक हुपला खेल खेल रही है। यहाँ पर आगे देखिए, खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी कि हुपला कितना बार खेला होगा, मान ले x, तो चरखी की सवारी कितना बार, x/2 माना। यहाँ माना
हुपला खेल इक्वल टू एक्स बार, इसलिए चरखी की सवारी इक्वल टू वाई बार, इसलिए क्या होगा एक्स इक्वल टू वाई बार। यानी कह रहा था यहाँ कि जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी कि आधी बार। यदि प्रत्येक बार तो आधी बार के लिए क्या होगा, देखिएगा ये x बराबर y को करना है तो y कितना है, आधा बार है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तब किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो ये पहला हो गया। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक बार उसने सवारी के लिए 3 रुपया खर्च किया, तो देखिए एक बार सवारी का खर्च इक्वल टू कितना है, 3 रुपया है। सवारी कितना बार खेली, वाई बार, इसलिए वाई बार सवारी में खर्च कितना हो जाएगा, 3y रुपया। फिर कह रहे हैं एक बार हुपला में खर्च कितना कर रहा है, हुपला खेलने में 4 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो कितना खर्च हो रहा है, 4 रुपया। इसलिए हुपला कितना बार खेला गया, x बार, तो x बार हुपला खेलने में खर्च इक्वल टू 4x रुपया। कुल खर्च कितना होगा, 3y और 4x, 3y जोड़ 4x बराबर कितना है, कुल कितना खर्च हो रहा है, 20 रुपया। कुल कितना खर्च हो रहा है, 20 रुपया। ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 गो समीकरण है, x इक्वल टू 2y और यहाँ 3y प्लस 4x इक्वल टू 20। अब ये 2 गो हमारा बीजगणितीय रूप तो हो गया। अब इसको ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफीय रूप में दर्शाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों का मान निकालेंगे। पहले इसको मान निकाल ले तो कितना होगा, 3y इक्वल टू 20 घटाओ 4x, y इक्वल टू 20 घटाओ 4x बट्टे 3। और इसका हम लोग का यहाँ पर मान निकाल लिया जाए, x और y। कम से कम 2 को मान निकालना होगा ग्राफ के लिए। 2 को से अधिक निकाल सकते हैं लेकिन 2 से कम हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 से कम निकालेंगे तो ग्राफ में नहीं दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ ऐसा मान रखना होगा कि कट जाए, आसानी से आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या रख दें, तो x इक्वल टू 5 रख रहे हैं, क्योंकि 5 का 20 घटेगा 0। x बराबर 5 रखने पर देखिएगा y इक्वल टू हो जाएगा 20 घटाओ 4 गुणे 5 बटे 3, यानी कि 20 घटाओ 20 बटे 3, यानी कि 0 बटे 3 बराबर 0। कितना आ गया, 0। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मान रखें कि कट के जाइए, तो कितना रखें, x इक्वल टू 2 रखने पर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 20 घटाओ 4 गुणे 2 बटा 3, यानी कि 20 घटाओ 8 बटे 2, यानी कि 3 यानी कितना आ गया, 4। रखे कितना, 2। x बराबर कितना रखे, 2, तो कितना आ गया, 4। फिर इसी प्रकार से हम लोग का जो समीकरण नंबर 1 है इसमें भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा x और y। देखिए y की जगह पर कितना रख दें, 0। तो 2 में 0 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। फिर यहाँ कुछ मान रखे, क्या रख दें, 1। y इक्वल टू कितना रखे, 1, तो 2 एकम 2। अब इन दोनों मान को क्या करना है, हम लोग को ग्राफ कॉपी पर दर्शाना है। देखिएगा ये और ये पहला यहाँ पर हम लोग बनाए, तो देखिएगा हाईएस्ट कहाँ तक गया है, x में +5 तक और y में 4 तक। तो यहाँ हम लोग बनाए, ये पेन से खींच रहे हैं क्योंकि पेंसिल से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसलिए पेन से इसको खींच रहे हैं। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया और ऊपर y हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मान कितना कितना दिया है। सबसे पहला वाला में देखा जाए तो दिया है कितना, 0 0 और 2 1। पहला x होता है और ये दूसरा y, तो x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। 0 0 कहाँ आ गया, यहाँ पर इस मूल बिंदु पर। फिर कितना आ गया, 2 और 1। यहाँ पर मान लिख लिया जाए, 1 2
3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5। इसी में ले रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि सब धनात्मक है। 2 और 1, ये 2 हो गया और इधर y 1 हो गया। ये कितना आ गया? 2 और 1। ये 2 को बिंदु मिला, 2 1 और 0 0। इसको रखकर हम क्या करेंगे? एक सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ से ये जाएगा, ये गया। अब इसका ग्राफ क्या था? x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। अब दूसरा मान क्या है? 5 और 0 और 2 4। 5 यहाँ हो गया, y के लिए 0 यहीं पर होगा, ये 5 और 0। फिर क्या है? 2 और 4, ये 2 हो गया और कहाँ आ गया? यहाँ पर 4 हो गया, 2 और 4। अब इन दोनों पॉइंट को रखकर हम आगे ग्राफ खींचेंगे, तो कहाँ जाएगा ये? टू और 4 इधर आएगा, 2 और 4 हो गया। इसके लिए क्या समीकरण है? 3y + 4x = 20। यहाँ लिख देंगे इस पर 3x + 4y = 20। इस तरह से ये पहला हमारा ग्राफ कंप्लीट, यही बनाना था। आगे हम लोग इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखें। तो 2 देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर है, देखिए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि दोनों तरह से एक समीकरण भी बना देना है और दूसरा ग्राफ पर भी दर्शा देना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। इसमें क्या? 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितना में खरीदी? 9 रुपये में। तो कौन खरीदी? रोमिला। रोमिला द्वारा माना एक पेंसिल की कीमत = x रुपया। इसलिए कौ पेंसिल खरीदी है? 2 पेंसिल, इसलिए 2 पेंसिल की कीमत = कितना हो गया? 2x रुपया। रबड़ है, माना एक रबड़ की कीमत = y रुपया। कुल कितना रबड़ खरीदा गया है? 3 को। 3 रबड़ = 3y रुपया। कुल खर्च कितना है? 2x + 3y = कितना रुपया लगा? 9 रुपया। कितना लगा? 9 रुपया = 9। ये पहला हो गया। पुनः अब कौन जा रही है? उसकी सहेली सोनाली द्वारा। इसी प्रकार से है, पेंसिल का दाम कितना हो गया? x रुपया और रबड़ का दाम y रुपया। सोनाली द्वारा 4 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। सोनाली द्वारा 4 पेंसिल और 3 रबड़ का खर्च, यानी कि 4x + 3y बराबर कितना लगा? 4 पेंसिल और 6 रबड़ = 18 रुपया। 4 पेंसिल और 6 रबड़ = 18 रुपया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 2। तो 2x + 3y बराबर 18 होगा। 2x + 3y बराबर 18/2 कट गया 9, यानी कि 2x + 3y = 9। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ हम लोग देखें दोनों समीकरण में, यहाँ भी है 2x + 3y = 9 और यहाँ भी है 2x + 3y = 9। नहीं, दोनों समीकरण क्या हो गया? पूरा बराबर आ गया। दोनों का जो मान होगा सेम होगा। तो किसी एक को हम लोग हल करें, इसको हल करें। 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y/2। अब यहाँ हम लोग का मान निकालना है x y। कम से कम 2 को मान निकालना पड़ेगा ग्राफ पर दर्शाने के लिए।
यहाँ हम वाई इक्वल टू क्या रखे हैं कि ये कुछ कट के जी पूर्णांक में आ जाए, तो क्या रख रहे हैं 3, वाई की जगह पर 3, तो वाई इक्वल टू 3 रखने पर एक्स इक्वल टू 9 घटाओ 3 गुणे 3/2, 9 घटाओ 9/2 यानी कि 0/2 बराबर 0। फिर इसी प्रकार यहाँ कुछ ऐसा मान रखेंगे कि फिर ये भी कट के आसानी से आ जाए, तो क्या रखें वाई इक्वल टू 1 रखने पर कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू 9 घटाओ 3 गुणे 1/2 यानी कि 9 घटाओ 3/2, 6/2 कट गया 3, कितना रखें वाई इक्वल टू 1 रखे हैं, तो इसका मान आ गया 3। सेम यही दोनों समीकरण इक्वल है तो इसका भी मान वही आएगा एक्स और वाई। एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे 0, तो वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 रखें तो वाई इक्वल टू 1, दोनों इक्वल होगा। ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसको हम लोग को दर्शाना है किस पर, ग्राफ कॉपी पर, तो ग्राफ कॉपी पर दर्शाया जाए। देखिए यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा पूरा मान धनात्मक आ रहा है, एक्स में भी 3 है वाई में भी 3 है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो इसको हम यहीं पर ले रहे हैं, इतना दूर में बन जाएगा। पेन से ही बना रहे हैं क्योंकि पेंसिल से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये क्या हो गया 0 0 मूल बिंदु हो गया, ये एक्स हो गया, नीचे वाई डैश, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, ये क्या हो गया 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4। पहला कर रहा है कितना 0 3, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3, वाई ऊपर होगा, इसके लिए लिखे है 0 3। फिर क्या है 3 और 1, एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 1, एक्स 3 है और वाई कितना है 1 है, यहाँ पर आएगा 3 और 1, इसको रखकर एक सीधा लाइन खींचे, सीधा लाइन बना। इस पर हम लोग इस समीकरण को लिख देंगे, कितना है 2x + 3y = 9, कितना हो गया 2x + 3y = 9। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी समीकरण वही है 2x + 3y = 9, तो दोनों के दोनों समीकरण कहाँ होगा इसी पर होगा 2x + 3y = 9, तो ये दोनों एक दूसरे पर ही समीकरण बन रहा है, पहला भी इसी पर है और दूसरा भी इसी पर है। जबकि यहाँ पर जो इसके पहले बन रहा था तो क्या हो रहा था एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा था, काट रहा था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर ही है। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दूसरा उदाहरण कंप्लीट हुआ, यहाँ भी दिया है। आगे 3 नंबर देखा जाए उदाहरण, देखिएगा 3 नंबर कह रहा है कि 2 रेल पटरियाँ समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में दर्शाइए। यानी कि यहाँ पर बीजगणितीय रूप है, सिर्फ हमको ज्यामितीय रूप में दर्शा देना है, यानी कि ग्राफ में दर्शा देना है। इसके पहले मान निकाल लिया जाए, क्या है पहला समीकरण है कितना x + 2y - 4 = 0, और दूसरा समीकरण हो गया 2x + 4y - 12 बराबर 0। इसको अब हल करें, देखिएगा यहाँ एक्स जरूर ले लेंगे 4 आरएचएस में जाएगा और -2y। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। y इक्वल टू सपोज हम यहाँ y इक्वल टू कितना रख दें 0, तो x इक्वल टू मान कितना आ जाएगा 4 घटाओ 2 गुणे 0, यानी कि 4 घटाओ 0 बराबर 4। y इक्वल टू कितना रखे हैं 0, तो x इक्वल टू कितना निकल गया है 4। उसी प्रकार रख दें यहाँ पर y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 घटाओ 2 गुणे 2, यानी कि 4 घटाओ 4 बराबर 0। y इक्वल टू कितना रखे हैं 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया है 0। इसी प्रकार इसको भी हल कर लिया जाए, यहाँ पर क्या होगा 2x = 12 घटाओ 4y, 2
यहाँ x इक्वल टू कर लें, इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लें, तो 6 घटाओ 2y, अब बटे ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 6 घटा 2y। यहाँ पर इसका मान हम लोग निकाल लेंगे x और y। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू यहाँ पर कितना मान रख दें, सपोज 0, y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, कितना आ गया 4। फिर y इक्वल टू यहाँ पर कितना रख दें, सपोज 2, तो क्या आ गया x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 रखने पर मान कितना आ गया 2। और इस मान को हम लोग को ग्राफ पर दर्शा लेना है, दोनों को, इसको अलग और इसको अलग। देखिएगा कितना हाइस्ट तक गया है, x में 4 और y में 2, x में 4 y में 2, इसको हम लोग यहाँ बना लेंगे। ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा क्योंकि सब धनात्मक है। ये हो गया x, ये हो गया मूल बिंदु 0 0, ये हो गया y डैश, ये हो गया y, ये हो गया x डैश। यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। मान देखिए पहला क्या है 4 0, x कितना है 4, y जो है 0, तो x हो जाएगा 4 और y 0, यानी कि कहाँ होगा यहीं पर होगा 4 और 0। फिर क्या है x 0 है y 2 है, x 0 है और y 2 है, यहाँ पर 0 और 2, इसको रखकर हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींच लेंगे। और इस पर हम लोग इस मान को रख देंगे, कौन है समीकरण हमारा x प्लस 2y माइनस 4, इसको कहाँ रख दें यहीं रख दे रहे हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा है हम लोग के यहाँ 4 और 0, 4 और 0 इसी पर होगा, x4 है y 0 है यहीं होगा, x2 है y 2 है, x2 है y 2 है, यहाँ पर आएगा 4 और 0 है, 4 और 0 है, x2 है y 2 है, यहाँ पर क्या है 6 है, 0 आ गया, 0 हो गया, y इक्वल टू 0 रखे हैं, 0 घटाओ 2 0, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, 6 होगा, यहाँ 6 होगा, घटेगा तो कितना आएगा 6 और 0 2 2, 6 और 0, 6 और 0 कहाँ होगा 6 और 0 यहाँ होगा, और 2 2 कहाँ होगा यहाँ पर होगा 2 2। अब इसको मिलाया जाए 6 और 0 और 2 2, तो यहाँ पर ये मिल गया सीधा, तो क्या हो गया यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इस तरह से ये क्या हुआ दोनों समानांतर बना, यानी कि अभी तक 3 को क्वेश्चन में 3 तरह का ग्राफ बना है। ये लास्ट वाला जो बना है ये दोनों समानांतर है, ये बना है तो दोनों ग्राफ एक दूसरे पर आश्रित है, और इसके पहले वाला बना है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रहा है, क्योंकि 3 को उदाहरण में 3 प्रकार का ग्राफ बना है। आगे हम लोग देखें एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज में क्या कर रहा है इसी प्रकार से है। पहला है आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में दर्शाएं। यहाँ देखा जाए आफ्ताब, यहाँ लिखे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। आफ्ताब का आयु क्या माना गया है x और पुत्री का y। फिर कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, अभी क्या है x है, तो x माइनस 7 वर्ष
पुत्री की आयु अभी क्या है वायु, y-7 वर्ष। देखिएगा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी क्या है, अवताप जो है पुत्री से 7 गुना बड़ा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं अवताप बटे पुत्री। अवताप है कितना है x-7, पुत्री कितना है y-7। अवताप क्या है 7 गुना बड़ा है, तो 7/1। अब इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x-7 इक्वल टू 7 y घटाओ 7। इसे सॉल्व कर लें, x घटाओ 7 बराबर 7y घटाओ 49, x बराबर 7y घटाओ 49, और ये आ जाएगा इधर, यानी कि x बराबर 7y, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 42। इसको हम पहला मान लें। हालांकि हमारा समीकरण जो होता है x-7y प्लस 42 बराबर 0 इस रूप में होता है, ए x प्लस by इक्वल टू 0। जैसे हल करते हैं तो हम लोग इससे सबको RHS में कर लेंगे, एक को LHS में रखेंगे, तब हल करेंगे। हमारा समीकरण इसी रूप में बनता है, ए x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण का रूप ये होता है। आगे फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अवताप इक्वल टू x प्लस 3 वर्ष, पुत्री इक्वल टू y प्लस 3 वर्ष। फिर कह रहा है अवताप बटे पुत्री x प्लस 3 बटे y प्लस 3 कितना हो जाएगा, तिगुनी आयु का रह जाऊंगा, 3/1। फिर इसको सॉल्व करें, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y जोड़ 9, x इक्वल टू 3y जोड़ 9 घटाओ 3, x इक्वल टू 3y जोड़ 6। ये हो गया दूसरा। हालांकि इसका रूप जो होगा x माइनस 3y घटाओ 6 बराबर 0, इस रूप में ये समीकरण होगा। सॉल्व करेंगे लोग हम लोग इस रूप में। अब इसका मान निकाल लें यहाँ पर, क्योंकि ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो यहाँ देखिए y का मान हमको रखना है, तब x का मान निकलेगा। y का मान क्या रखें हम, y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3 गुणे 0 जोड़ 6, यानी कि 3 0 0 और जोड़ 6, यानी कि 6 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना रखें 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ रखें y इक्वल टू कितना रख दे, माइनस में रख दे रहे हैं -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 - 1 जोड़ 6, यानी कि -3 जोड़ 6 कितना आ जाएगा 3। कितना रखें -1, तो ये आ गया 3। इसी प्रकार से जो पहला समीकरण हम लोग का निकला था, इसको भी हल कर लिया जाए। तो इसको हल करें तो कितना आएगा x और y, यहाँ मान पुट करेंगे y का कितना मान पुट करें 6, y इक्वल टू कितना रख दें 6, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 7 गुणे 6 घटाओ 42, यानी 7 छक्के 42 घटाओ 42, यानी कि आ जाएगा 0। y का मान कितना रखे 6, तो ये आ गया 0। फिर y इक्वल टू क्या रखे, y इक्वल टू रख दे रहे हैं कितना 7 छक्के 42 को छू रख 7 रख दे रहे हैं, y इक्वल टू 7 रख दें, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 7 गुणे 7 घटाओ 42, यानी कि 49 घटाओ 42, ये कितना आ गया 7। कितना रखें 7 रखें, तो x इक्वल टू भी कितना आ गया 7। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शा लें, तो देखिएगा यहाँ ग्राफ पर बनाएंगे तो क्या होगा, कितना मान गया है 7 हाईएस्ट गया है, तो इसको हम लोग इसमें बनाएं। ये हो गया x, ये हो गया मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6, और ये आगे बढ़ा लें, यहाँ पर आ गया 7। इसको भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहले पहला को दर्शाएं 0 और 6, x 0 है y 6 है।
x 0 हो गया, y 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर x 0 y 6, 0 और 6, फिर क्या है 7 7। देखिएगा ये 7 है और ये 7 है, दोनों के इसके सामने यहाँ आएगा और इसके सामने यहाँ आएगा, 7 और 7। अब इसको रख कर एक सीधा लाइन खींचा जाए। ये एक सीधा लाइन बना। इस लाइन पर क्या पहला समीकरण को हम लोग लिखा जाए, कितना है पहला समीकरण, तो है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरा को दर्शाया जाए, ये दूसरा हमारा मान है 6 और 0, तो 6 x पर होगा और 0 होगा, यहाँ क्या है 6 और 0। आगे मान है 3 और -1, ये 3 है, अब -1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, -1 y में -1 है, यानी कि 3 और -1 यहाँ पर आएगा, 3 और -1, इसको हम लोग यहाँ मिला ले, ये हो गया और 6 0 यहाँ आ गया, ये हो गया। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये जाकर दोनों लाइन देखें यहाँ दोनों मिलते हुए जा रहा है, आगे जाकर ये दोनों मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे का क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कहीं ना कहीं ये कट करेगा। इस तरह से ये बना। आगे इसमें से दूसरा बनाया जाए तो दूसरा क्या है, क्रिकेट टीम में एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में दर्शाएं। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिएगा माना एक बल्ला का मूल्य इक्वल टू x रुपया और एक गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपया। इसलिए 3 बल्ला और 6 गेंद, तो लिखेंगे यहाँ कि 3 बल्ला एवं 6 गेंद का मूल्य इक्वल टू 39 रुपया। कितना होगा, 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य इक्वल टू 39 रुपया, इसलिए 3x जोड़ 6y बराबर 39 रुपया, यह पहला समीकरण। इसी प्रकार से पुनः बनाएंगे। यहाँ कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा, यानी क्या है, एक बल्ला और 6 गेंद का मूल्य इक्वल टू कितना है, उसी प्रकार के एक बल्ला और 2 गेंद का मूल्य इक्वल टू कितना है, 1300 रुपया। कितना है, एक बल्ला और 2 गेंद का मूल्य इक्वल टू 1300 रुपया, इसलिए हो जाएगा x जोड़ 2y बराबर 1300। ये दूसरा हो गया। अब ये दोनों हमारा बीजीय व्यंजक के रूप में तो आ गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो ग्राफीय रूप में लाने के लिए यहाँ पर x बराबर 1300 घटाओ 2y करेंगे। अब यहाँ पर मान हम रखेंगे x और y इक्वल टू कुछ मान रखेंगे और x निकालते जाएंगे। तो लिखे यहाँ माना y इक्वल टू कितना रख दे, 500। तो ये 5 गुना 1000 13 में से आ जाएगा, तो कितना रख दिए, 500। y इक्वल टू 500, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1300 घटाओ 2 गुणे 500, यानी कि 1300 घटाओ 1000, कितना आ जाएगा, 300। कितना आ गया, 300। इसी प्रकार रख दिए y इक्वल टू कितना रखे, 400 रख दिए। इसलिए x इक्वल टू 1300 घटाओ 2 गुणे 400, यानी कि 1300 घटाओ 800, कितना आ जाएगा, 500। कितना रखे, 400 रखे तो कितना आ गया, 500। ये किसका हो गया, समीकरण 2 का। इसी प्रकार से समीकरण 1 के लिए लिखे, समीकरण 1 के लिए 3x जोड़ 6y बराबर 3900, क्योंकि यहाँ है 3x जोड़ 6y बराबर 3900, इसी मान को यहाँ रख दिया गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 3900 घटाओ 6y, x इक्वल टू 3900 घटाओ 6y बटे 3। यहाँ भी मान रखें
एक्स और वाई इक्वल टू कितना रख दे 500, वाई इक्वल टू 500 रखने पर तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 39 से घटाओ 6 गुणे 500/3, यानी कि 3900 घटाओ 6 25 3000/3, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 900/3, यानी कि 300। कितना रखे 500 रखे तो आ गया मान कितना 300। फिर रखे वाई इक्वल टू 400 रख दें तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 39 घटाओ 6 गुणे 400/3, यानी कि 3900 घटाओ 6 चौके 2400/3। 39 में से 24 जाएगा कितना होगा 2 0, 9 में से 4 गया 5, 1/3, यानी कि हो गया 500। कितना रखे 400 रखे तो कितना मान आ गया वाई इक्वल टू 400 रखे तो ये आ गया 500। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग गौर किया जाए कि x इक्वल टू 300 वाई इक्वल टू 500, यहाँ भी है x इक्वल टू 300 वाई इक्वल टू 500, x इक्वल टू 500 वाई इक्वल टू 400, 500 400, दोनों के दोनों सेम मान आ रहा है। देखिए ग्राफ क्या होगा एक दूसरे पर ही होगा, तब इसको ग्राफ बनाया जाए। यहाँ पर कितना है 500 और 400, ये पेन से बना रहे हैं क्योंकि पेंसिल से साफ दिखाई नहीं देगा इसलिए। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया मूल बिंदु 0 0। कितना का 400 500, यानी कि 100 का डिफरेंस लेना होगा। 100 200 300 400 500 600 700, इसमें भी y में भी लेना होगा 100 200 300 400 500 600। देखिए पहला इसको मान ले क्या बिंदु A और B, ए के लिए कितना होगा x 300 y 500, x 300 है y 500, x 300 है यहाँ y 500, कहाँ आएगा यहाँ 300 और 500। फिर क्या है B 500 और 400, x इक्वल टू 500 और y कितना है 400, यहाँ पर आएगा कितना 500 और 400। इसको माना गया है B और इसको A। अब इन दोनों को रख के सीधा मिला देंगे। इस तरह का बनेगा। इसका भी 300 और 500 रखेंगे तो यही बनेगा, 500 और 400 रखेंगे तो यही बनेगा। यानी क्या होगा दोनों के दोनों ये जो समीकरण है, समीकरण पहला है x + 2y = 1300, इसको यहाँ लिख दें x + 2y = 1300, पहला समीकरण। दूसरा क्या है यहाँ पर 3x + 6y = 3900, इसको भी लिख दें 3x + 6y = 3900। ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। यानी कि सेब और अंगूर का मूल्य हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखे माना 1 kg सेब का मूल्य = x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य = y रुपया। इसलिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इसलिए 2 kg सेब एवं 1 kg अंगूर का मूल्य कितना दिया है 160 रुपया, 160 रुपया। इसलिए हो जाएगा 2x + y = 160। यह पहला समीकरण हो गया। या लिखेंगे पुनः कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य है 300 रुपया। यानी कि लिखेंगे 4 kg सेब एवं 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर कितना दिया है 300 रुपया दिया है।
बराबर 300। यानी कि इसके लिए लिखेंगे 4x + 2y = 300। यह क्या हो गया? दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को हल करना है और मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिएगा, पहले इसी को हल किया जाए तो कितना होगा? 2x = 300 घटाओ 2y, x = हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, 150 घटाओ y, और ये 2 गुणा में तो इधर भाग में आएगा, कट जाएगा, यानी कि x = 150 घटाओ y आ गया। अब यहाँ मान हम लोग निकाल लिया जाए, x और y का मान रखेंगे और x निकलेगा। y = कितना मान लिए? 50 मान लिए, तो x = कितना आएगा? 150 घटाओ 50, यानी कि x = 100। x = कितना आ गया? 100। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, हाँ, y कितना रखा गया है? 50, तो x = कितना निकल गया? 100। पुनः यहाँ पर रखेंगे हम y = कहाँ गया? यहाँ y = कितना रख दें? 100। तो x = आ जाएगा 150 घटाओ 100, यानी कि x = 50। y कितना रखा गया? 100। तो x कितना आ गया? 50। इसी प्रकार से यहाँ भी रखेंगे हम लोग पहला समीकरण में, तो इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाल कर लिख लिया जाए, x और y। यहाँ पर आ जाएगा, क्या था? 2x + y = 160, यानी कि y = आ जाएगा 160 घटाओ 2x। यहाँ पर कुछ मान रखना होगा और सॉल्व करके इसको निकालना होगा। x = कितना रख दिया जाए? x = रख दे रहे हैं 50, x = 50, इसलिए y = कितना आएगा? 160 घटाओ 2 × 50, यानी कि 160 घटाओ 100 = 60। x = 50 रखे तो y = कितना निकला? 60। x = 50 रखे तो y = कितना निकला? 60। पुनः रख रहे हैं x = 100, 100 दूना 200, x = 60, तो y = आ जाएगा 160 × 2 × 60, यानी कि 160 घटाओ 120, कितना आ जाएगा? 40। 60 रखें तो कितना आया है? 40। 60 रखें तो कितना आया है? 40। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा। कितना गया है? 100 तक, यानी कि 10-10 लेना है, सब धनात्मक है, धनात्मक है तो इधर लेना होगा। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। यह है x, यह मूल बिंदु है 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब क्या है? सबसे पहले पहला को निकाला जाए, 50 और 60, कि 50 यहाँ है x का और y का 60, 50 और 60 यहाँ पर आएगा, 50 और 60। दूसरा कितना है? 60 और 40, 60 ये है और 40 इसका ये आएगा, 60 इधर से 40 ये, 60 और 40 पहले x, अब बाद में y। इन दोनों को रख कर मिला दें, इन दोनों को रख कर मिलाया जाएगा तो ये जाएगा कहाँ? यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से। ये कौन सा है? 2x + y = 160 का, 2x + y = 160। फिर पुनः क्या है? ये दूसरा क्या के लिए? 100 और 50, 100 और इसका है 50, 100 और 50 यहाँ पर आएगा, 150 यहाँ आएगा, 100 और 50। फिर दूसरा क्या है? 50 और 100, इसका 50 है और इसका 100 है, 50 और 100 यहाँ पर आएगा, 100 और 50, 100 और 50, 50 और 100 यहाँ पर आएगा।
यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे